हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क की फिर से एक नई महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोषण ट्रैकर ऐप 23.9 में ई-केवाईसी और फेस कैप्चर करने में जो समस्याएं आप सभी बहनों को आ रही थी, जैसे व्हाइट पेज, एरर लोडिंग दिस पेज, ई-केवाईसी का फॉर्म ओपन नहीं हो रहा था और जैसे ही आप फेस कैप्चर करने के लिए हितग्राही की फोटो अपलोड करती थी तो फोटो वेरीफाई नहीं होती थी। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से कर दिया गया है। इसके अलावा ई-केवाईसी करने में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई देता था, आप केवाईसी करने पर आपको कैप्चा कोड भरने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर ई-केवाईसी वाला फॉर्म ओपन है। तो यहाँ पर आपको आधार के लिए सिर्फ बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कैप्चा कोड वाला बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमें कैप्चा कोड भरने की अब आवश्यकता नहीं है। तो आइए जानते हैं कि अब हम केवाईसी को किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद फेस कैप्चर की प्रक्रिया किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए एक हितग्राही की आपको ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करके दिखाते हैं। तो आप सभी बहनें वीडियो में अंत तक बनी रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो मेरे चैनल आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए बहनों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके बेनिफिशियरीज की लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप जिस भी लाभार्थी की ई-केवाईसी और फेस कैप्चर की प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहती हैं, आप उस बॉक्स पर क्लिक कर सकती हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर 6 माह से 3 ईयर्स की एक बालक की ई-केवाईसी आपको करके दिखाती हूँ। तो चलिए 6 माह से 3 ईयर्स वाले ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद 6 माह से 3 ईयर्स के सभी बच्चों की लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमें उस बच्चे को सर्च करना है। इसके बाद हमें उस बच्चे के नाम के ऊपर ही क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद बच्चे की प्रोफाइल संबंधित जानकारी ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको एक ऊपर नोटिस दिखाई दे रहा होगा, ई-केवाईसी एंड फेस कैप्चर फॉर द बेनिफिशियरी आर इनकम्प्लीट विच आर इम्पोर्टेंट फॉर एंडिंग THR एंड HCM डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि लाभार्थी की ई-केवाईसी अपूर्ण है और फेस कैप्चर भी अपूर्ण है। तो हमें सबसे पहले लाभार्थी की ई-केवाईसी पूर्ण करनी होगी, इसके बाद फेस कैप्चर पूर्ण करना होगा। तो चलिए हमें यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। के बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको जो नेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आधार दिखाई दे रहा है, हमें इसी व्यक्ति की ई-केवाईसी और फेस कैप्चर करना होगा। यहाँ पर बच्चे की माता का आधार या माता का नाम शो करता है, तो आपको बच्चे की माता की ई-केवाईसी करनी होगी, का फेस कैप्चर करना होगा। यदि पिता का शो करता है तो आपको पिता की ई-केवाईसी करनी होगी। इसके बाद हमें नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही हमने प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक किया तो इस प्रकार से डिजिलॉकर का पेज ओपन हो गया और इसके बाद ई-केवाईसी वाला फॉर्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप बहनों देख सकती हैं, यहाँ पर सिर्फ आधार के लिए बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कैप्चा कोड के लिए कोई बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है। कैप्चा कोड को लेकर सभी बहनों को समस्या थी। कैप्चा कोड छोटे शब्दों में दिखाई देता था, तो सभी बहनों को कैप्चा कोड डालने में परेशानी हो रही थी। तो कैप्चा कोड अब आपको प्रदर्शित नहीं होगा स्क्रीन पर। अब आप ओनली आधार के माध्यम से ई-केवाईसी कर पाएंगी। तो चलिए यहाँ पर लाभार्थी का आधार नंबर प्रविष्ट कर देते हैं। आधार नंबर भरने के बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो 4 अंक दिखाई दे रहे हैं मोबाइल नंबर के, तो लाभार्थी के इसी नंबर पर OTP जाती है। तो आपको हितग्राही से OTP लेना हो। यहाँ पर आपको 6 अंकों की OTP को प्रविष्ट करना है। जैसे कि देखिए OTP आ चुकी है, मेरे द्वारा डाल दी गई है। इसके बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो देखिए इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आपके द्वारा OTP प्रविष्ट की जाती है, कंटिन्यू पर क्लिक किया जाता है, तो इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको नीचे अलाउ का बटन दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर से, आपको यहाँ पर अलाउ बटन को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करती हैं तो ई-केवाईसी कंप्लीट सक्सेसफुली इस तरह से लिखा आ जाता है। हितग्राही की ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर लाभार्थी की प्रोफाइल पर कुछ मिनट में लाभार्थी की ई-केवाईसी शो करने लगती है। इसके लिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटस विल बी अपडेटेड ऑन बेनिफिशियरीज प्रोफाइल इन ए फ्यू मोमेंट्स। बाद हमें प्रोसीड टू फोटो कैप्चर वाले ऑप्शन को क्लिक करना होता है।
इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर FRS की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। eKYC करने के बाद FRS वाला पेज यानी कि फेस कैप्चर वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें एक्सेप्ट पर क्लिक करना होता है नीचे। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फेस कैप्चर वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको हितग्राही की KYC, आपने जो KYC की है, आधार की KYC की है, उसके अनुसार यहाँ पर आपको फोटो दिखाई देती है और यहाँ पर जो आपको फोटो दिखाई दे रही है उसी के अनुसार लाभार्थी का आप फेस कैप्चर करना होगा। तो फेस कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन आपको 4G मोबाइल्स में दिखाई देता है। 5G मोबाइल में यहाँ पर आपको कैप्चर फोटो का ऑप्शन दिखाई देता है। इसके लिए यहाँ पर एक नीचे नोट लिखा हुआ है, हैव योर डिवाइस डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड 4GB ऑफ रैम सो द सिस्टम विल बी आस्क यू टू रिकॉर्ड द वीडियो। इसका मतलब है कि यदि आपका मोबाइल 4G रैम से कम है तो यहाँ पर आपका रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन आएगा और आपको रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से ही फोटो को कैप्चर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर रिकॉर्ड वीडियो पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम रिकॉर्ड वीडियो पर क्लिक करते हैं तो कैमरा ओपन हो जाता है। फोटो क्लिक करने के लिए हमें इस आइकन को क्लिक करना होता है। इसके बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको eKYC फोटो लोडिंग इस प्रकार से लिखा आता है। यहाँ पर आधार के अनुसार आपको फोटो दिखाई देगी और यहाँ पर आपने जो फोटो वर्तमान की कैप्चर की है वह फोटो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। इसमें कुछ देर का समय लगता है। इसके बाद फोटो कैप्चर होने के बाद इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे वेरीफाई फोटो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको वेरीफाई फोटो वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वेरीफाई फोटो पर क्लिक किया तो देखिए तो इस प्रकार से एरर आ चुकी है। यहाँ पर देखिए वेरीफाइंग फोटो विद KYC डेटाबेस प्लीज वेट, इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पर आप यदि 4G मोबाइल में फेस कैप्चर करती हैं तो फेस कैप्चर का वीडियो बनता है। वीडियो अपलोड जिस प्रकार से आप करती हैं तो उसके बाद इस प्रकार से नोट आपको दिखाई देने लगता है। यहाँ पर फेल्ड लिखा आ चुका है, इसका मतलब है आपने जो फोटो सबमिट की है वह फोटो सबमिट नहीं हुई है। इस पे लिखा है द फोटो कॉल्ड नॉट बी वेरीफाइड फॉर वन द फॉलोइंग रीजन्स। पहला रीजन है द इंडिविजुअल इन द फोटो अपर टू डिफरेंट, जो खींची है वह किसी डिफरेंट पर्सन की है यानी कि कोई दूसरे व्यक्ति की है। ऑप्शन है द फोटो बाज नॉट टेकन करेंटली, तुरंत आपके द्वारा फोटो तत्काल नहीं खींची गई है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज इंश्योर यू फॉलो द फेस कैप्चर गाइड फॉर प्रॉपर सबमिशन। तो बहनों यदि आपके मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन आएगा और आप रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से हितग्राही का फेस कैप्चर करेंगी तो इस प्रकार से कई समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तो 4G मोबाइल में आपकी eKYC तो आसानी से हो सकती है, लेकिन फेस कैप्चर अभी वर्तमान में फोटो वेरीफाई होने की समस्या होने लगी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर तीर के निशान को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करती हैं इसको तो यहाँ पर इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए KYC कंप्लीट लिखा आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकती हैं KYC पर ग्रीन 2 टिक लग चुके हैं। इसका मतलब है कि KYC कंप्लीट हो चुकी है। अब इस लाभार्थी का सिर्फ फेस कैप्चर पेंडिंग है। यहाँ पर आपको ऊपर कुछ घंटों के बाद एक नोट दिखाई देगा, तो वह नोट होगा सिर्फ फेस कैप्चर के लिए। तो आपको दोबारा से फेस कैप्चर में प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इसके बाद आप उस हितग्राही का फेस कैप्चर कर सकती हैं। 4G मोबाइल में आप eKYC की प्रक्रिया तो पूर्ण कर सकती हैं, लेकिन फेस कैप्चर आप 4G मोबाइल में पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे कि एरर आपको देखने को मिली, इस प्रकार से एरर सभी बहनों के मोबाइल स्मार्टफोन्स में अब आएगी। फेस कैप्चर का कार्य आपको 5G मोबाइल में ही पूर्ण करना होगा और eKYC आप 4G मोबाइल से भी कंप्लीट कर सकती हैं। पिछले वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया था कि आप फेस कैप्चर का कार्य डाटा ऑफ करके हितग्राही की फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी और फेस कैप्चर कंप्लीट हो जाएगा। और उस ट्रिक के माध्यम से सभी बहनों का फेस कैप्चर पूर्ण हो चुका था, लेकिन जो फेस कैप्चर पूर्ण नहीं हुए थे, जो शेष रह गए थे, वह फेस कैप्चर आप 4G मोबाइल में डाटा ऑफ वाली ट्रिक से
पूर्ण नहीं हो रहे हैं, अब आपको फेस कैप्चर 5G मोबाइल में ही पूर्ण करना होगा। इसके अलावा eKYC में जो समस्याएं आपको आ रही थी वह लगभग सभी समस्याएं अब ठीक हो चुकी हैं। तो सभी बहनें अपनी सभी लाभार्थी जो भी शेष रह गए हैं उन सभी की eKYC को कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा जो बच्चे जिन बच्चों के स्वयं के आधार थे उनकी eKYC नहीं हो पा रही है, फेस कैप्चर भी अपूर्ण दिखा रहा है, उन बच्चों के नहीं हो पा रहे हैं, तो उन बच्चों को छोड़कर बाकी के आपके जो हितग्राही हैं उन सभी का आप कंप्लीट कर सकती हैं। तो बहनों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को अपनी अन्य बहनों में शेयर अवश्य कीजिए एवं वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।